अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स आ जाते हैं। ग्लैंड्स और हार्मोन्स के सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लैंड्स किससे कहते हैं। ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो एक थैली की फॉर्म में अरेंज हुए हैं और अपने अंदर कुछ फ्लूइड्स पैदा करते हैं, कुछ सिक्रीशंस पैदा करते हैं। उन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जिनकी बाकायदा डक्ट होती है, नाली होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनकी कोई डक्ट नहीं होती, कोई नाली नहीं होती। ऐसा थैला जिसके साथ एक नाली अटैच हो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, जबकि ऐसा थैला जिसके साथ कोई नाली अटैच नहीं हो उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी वो उस नाली के ज़रिए से इर्द गिर्द की जगह पे सिक्रीट कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो भी केमिकल या जो भी चीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो ब्लड के अंदर डाली जाएगी और ब्लड से फिर टारगेट सेल्स की तरफ जाएगी और टारगेट सेल्स पे वो जाके एक्शन परफॉर्म करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नतीजे में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है हार्मोन्स। जबकि एक्सोक्राइन के नतीजे में जो भी सब्सटेंसेस पैदा हो सकती हैं उन्हें आप एंजाइम्स कह सकते हैं, कोई भी और नाम दे सकते हैं, बट आप उन्हें हार्मोन्स नहीं कह सकते। लाइक मैंने यहाँ बनाया एक्सो सिस्टम बनाया है। ये एक थैला है जिसकी एक डक्ट है, इसमें से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसे मैं एंजाइम्स का नाम दे रही हूँ और वो बाहर इर्द गिर्द सराउंडिंग में जा रही है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ऐसा थैला जिसकी कोई नाली हो, जिसमें प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस ब्लड में रिलीज़ ना हो बल्कि कहीं भी और जगह रिलीज़ हों, ऐसे सब्सटेंसेस को एंजाइम्स भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इन्हें हार्मोन्स नहीं कह सकते। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ऐसे ग्लैंड्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जिनकी नाली नहीं होती, डक्टलेस होते हैं। ये अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी सेक्रीशंस हैं उनको ब्लड में रिलीज़ करते हैं विदाउट एनी डक्ट, किसी भी नाली के बगैर। ये उसे कहाँ रिलीज़ करते हैं? ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं और ब्लड से फिर वो टारगेट सेल में जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं उन्हें आप हार्मोन्स के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल से पढ़ना है। बहरहाल एक्सोक्राइन ग्लैंड की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हैं कि ये पैंक्रियाटिक जूस, एक तो ये पैंक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाज का हिस्सा जो एंजाइम से भरपूर एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, वो एज आ एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट कर रहा होता है। स्लाइवरी ग्लैंड, थूक के ग्लैंड आपके मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये भी डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं। ये अपना जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें कहते हैं स्लाइवरी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराते हैं। बहरहाल ये दो एग्जांपल्स आपकी हो जाएंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। इसी तरह काफ़ी सारे आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड्स, पसीना जहाँ से आ रहा हो। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल काफ़ी सारी हैं जो हमने पढ़नी है वन बाय वन। सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड नंबर 2 हमने पढ़ना है थायराइड, फिर हमने पढ़ना है पैराथायराइड, फिर हमने पढ़ना है पैंक्रियाज, फिर अपने गोनेट्स पढ़ने हैं और इसी तरह ग्लैंड्स और भी हैं, हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। बहरहाल इनके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक बेस कर रहा है। तो यहाँ जो टर्म हार्मोन यूज हुई हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आप लोग इसको खुराक के ज़रिए अंदर नहीं ले जा सकते, ये आपकी बॉडी में बनते हैं या आपकी बॉडी में बनते हैं, आप खाने के साथ इसे नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर हार्मोन्स होंगे, नहीं, उसके अंदर वाइटामिन होंगे, उसमें मिनरल्स होंगे जो बाद में जाके हो सकता है मे बी इनके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प कराएं, बट आप डायरेक्ट हार्मोन्स नहीं खा रहे होते रोटी के साथ। केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या होता है कि ये मैसेज अपने अंदर बरकरार रखे होते हैं, ये इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, समझ रहे हैं? यानी ये आपकी बॉडी का एक किस्म का डाक का निज़ाम है जिसके अंदर एक मैसेज छुपा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये हमेशा ब्लड में डाले जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ दिखाया कि ये हार्मोन्स हमेशा ब्लड में डलते हैं और फिर ब्लड से ये टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं और टारगेट सेल्स पे क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है
या तो ये ग्रोथ करवा रहे होते हैं, या तो ये डेवलपमेंट करा रहे होते हैं, या ये रिप्रोडक्शन करा रहे होते हैं। जैसे ऐसा बच्चा होता है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। वो हार्मोन नींद के पहले 2 घंटे में ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसलिए जो 1 से 1.5 साल के बच्चे होते हैं वो 4-4 घंटे की या 3-3 घंटे की जो है वो नींद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ, उनका ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ी से हो रहा होता है, वो जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। वहाँ पे हार्मोन पैदा हो रहे होते हैं सोमैटोट्रोफिन, जो क्या करवा रहे होते हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट करा रहे हैं। आप पढ़ेंगे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। तो हम लोग आ जाते हैं नंबर 1 ग्लैंड पे, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले तो होता कैसे है? पहली बात, ये पी शेप्ड है, यानी मटर की शेप का है और साइज भी तकरीबन इसका उतना ही है। किसी भी अडल्ट के अंदर इसका जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम्स होता है। ये अटैच होता है एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड मटर की शेप का होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ये हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के ज़रिए से अटैच होता है जिसे कहते हैं इन्फंडिब्यूलम। हाइपोथैलेमस जो है वो 4 ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का 4 ब्रेन के अंदर मौजूद पार्ट है, ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। लाइक मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है? ये आपके ब्रेन के 4 ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस का प्रोट्रूजन होता है, यानी थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, बाहर को निकला हुआ हिस्सा होता है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये आपके स्कल के अंदर एक हड्डी है जिसे कहते हैं स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, गड्ढा बना होता है, जिस गड्ढे को कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। ये एक स्टॉक के ज़रिए हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। इस स्टॉक को इन्फंडिब्यूलम का नाम दिया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 लूब्स होती हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन पैदा करता है, एक को कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स, एक को कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी टारगेट टिश्यू पे जाके अटैक करते हैं और उसमें काम करवाते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके अटैक करते हैं और उससे काम निकलवाते हैं। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप का होता है, 0.5 ग्राम्स अडल्ट्स के अंदर तकरीबन इसका वेट होता है। ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक डंडी के ज़रिए जिसे इन्फंडिब्यूलम कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ा होता है? ये आपके ब्रेन के अंदर स्फिनाइड बोन के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन, छोटा सा गड्ढा होता है जहाँ पर ये मौजूद होता है। उस गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सिका। ये 2 तरह के ग्लैंड्स पैदा करता है। एक होते हैं प्राइमरी हार्मोन जो डायरेक्ट जाके टारगेट टिश्यूज़ पर अटैक करते हैं और उनसे कोई भी काम निकलवाते हैं। दूसरा ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स पे जाके अटैक करते हैं और उनसे बाकी काम करवाते हैं, यानी उनसे बाकी हार्मोन्स निकलवाते हैं। प्राइमरी हार्मोन की एग्जांपल है ह्यूमन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
क्या नाम है, ह्यूमन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन की एग्जांपल, ये आपकी बुक में हार्मोन नहीं है लेकिन मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। दिस इज ACTH, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एड्रीनल ग्लैंड्स पे जाके अटैक करेगा और उनको हुक्म देगा कि काम करो। यानी ट्रॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी टिश्यू पे अटैक नहीं करते, बल्कि ये जाके अगले ग्लैंड्स को हुक्म जारी करते हैं कि भाई काम पे लग जाओ, काम शुरू करो, तुम्हारा टाइम आ गया है। ये हुक्म नाफज करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो पिट्यूटरी 2 तरह के हार्मोन्स पैदा करेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी हार्मोन्स भी हैं और ट्रॉपिक हार्मोन्स भी हैं। प्राइमरी डायरेक्ट जाके काम करवाएंगे और ट्रॉपिक वो होंगे जो जाके हुक्म देंगे कि भाई आगे काम करवाओ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 लूज में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मीडियन पिट्यूटरी। लेकिन आपकी बुक में 2 लूज को डिस्कस किया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि ह्यूमंस के अंदर सिर्फ 2 ही फंक्शनल लूब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों फंक्शनल है। ये जो मीडियन होता है ना, ह्यूमन के केस में ये भी एंटीरियर के साथ मर्ज हुआ है, इसलिए हम इसे फंक्शनल नहीं कंसीडर करते, हम इसे इनके साथ ही पढ़ लेंगे। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 लूब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनको तरतीब से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आप देखेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हार्मोन्स हुक्मिया काम करते हैं, आगे जाके बाकी ग्लैंड्स को हुक्म देते हैं कि भाई काम करो। ये हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से हुक्म आता है, इसे मास्टर और मास्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर भी हुक्म चलाने वाला है। वो कहते हैं ना कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता है, तो इसके ऊपर जो बॉस है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के ज़रिए से अटैच है जिसे इन्फंडिब्यूलम भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 2 फंक्शनल लूप्स को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर जो हार्मोन्स डिस्कस करने हैं वो क्या हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ पर 2 हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। कौन से 2 हार्मोन यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं जो आपकी बुक में हैं? एक को कहते हैं सोमैटोट्रोफिन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से 2 फंक्शनल लूब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो मीडियन लूब को हम एंटीरियर लूब के साथ ही कंसीडर करेंगे। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अटैच है हाइपोथैलेमस के साथ। ये कहाँ पर लोकेट है, ये स्फीनाइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन मौजूद है, गड्ढा मौजूद है जिसे कहते हैं सेला ट्रसिका, ये वहाँ पर मौजूद है। सेला ट्रसिका के अंदर ये मौजूद है। हमने इसकी 2 लूब्स यहाँ दिखाई हैं, एंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। मीडियन लूब भी मैंने दिखाई है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर लूब में 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो बन रहे हैं। कौन से, आपकी बुक के लिहाज से पढ़ा रही हूँ, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और TSH। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि हाइपोथैलेमस के अंदर 2 हार्मोन्स बनते हैं और वो आके स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वो कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो 2 हार्मोन यहाँ पे स्टोर हैं ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं पर स्टोर यहाँ पर आके हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 हार्मोन मैंने बताए हैं ये बनते भी एंटीरियर लोब में हैं। और ये ट्रॉपिक हार्मोन है, इसका काम क्या है, ये बाकी ग्लैंड्स के ऊपर जाके ऑर्डर जारी करेगा कि भाई अपना काम करो मोस्टली।